अपना कहीं ना कहीं इज्जत बचाने के लिए और अपने संख्या को ज़्यादा दिखाने के लिए नीतीश कुमार बिहार के कई छोटी जातियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जातियों को गिनेंगे, उपजातियों को नहीं गिनेंगे। मतलब हम कुर्मी को गिनेंगे, जो धानुक है वो भी डर से कह दे कि हम कुर्मी है, जो जयसवार है वो भी कह दे कि हम कुर्मी है, जो चंदेल है वो कह दे कि कुर्मी। ये क्या लॉजिक है? उसके अलावा यादवों का देख लीजिए, यादव में गवाला होता है, अहिर होता है, गोप होता है। उन सबको बताना पड़ेगा कि हम यादव ही हैं। तो नीतीश कुमार दिमाग लगा रहे हैं कि 8 जाति को एक जगह गिनो और उसको 1 या 2 जाति ही बता दो। अपने फायदा के लिए तमाम लाभों से ये कहीं ना कहीं कई छोटी जातियों को वंचित कर देंगे नीतीश कुमार। ये जाति आधारित जनगणना है नीतीश बाबू की मनमर्जी आधारित। नीतीश कुमार छोटी जातियों का शोषण कर रहे हैं और शासन करने के लिए नीतीश कुमार छोटी जातियों का शोषण करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। जब गणना हो ही रहा है तो समुचित गणना हो, सबकी गणना हो, सबकी बराबर हिस्सेदारी की बात हो। नीतीश कुमार अपने हिसाब से गिन लेंगे क्या? कितने धानुक समाज के नेता को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ा दिया? कितने कोयरी समाज के नेता को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ा दिया? सिर्फ नीतीश कुमार ही ठेकेदार हैं क्या कुर्मी के? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नीतीश कुमार उपजातियों को कहीं ना कहीं खत्म करने का पूरा प्लान बना लिए हैं, तहस नहस करने का प्लान बना। आप ये कहाँ गिन रहे हैं कि बिहार में कितने अस्पतालों में बेडों की कमी है? आप ये कहाँ गिन रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है? आप कहाँ गिन रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है? आप जाति गिन रहे हैं। इससे बिहार का विकास होगा। हम ये कैसे मान ले कि राज्य सरकार जो गिनती कर रही है उसका सही डेटा वो सामने लाएगी? उपजाति को क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्या कारण है? क्या आधार है? किस आधार पर उपजातियों को नहीं गिनिएगा बिहार में? अफसरों को अपने पाले में ला रहे हैं कि जल्दी जाति गिन लो भाई, एकदम सही से जाति गिन लो, हमारा चुनाव लड़ना है 2024 में, हमको मजबूती दिखा। 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव आपसे जुड़े हैं, तो कुल मिला के 30-32 साल से आप लोगों का शासन है और आप अभी तक खोज रहे हैं, विकास हुआ ही नहीं। एकमात्र मोटो है जाति गिनना है, जबरदस्ती अपने संख्या को आगे दिखा देना है कि यादवों की संख्या इतनी है, कुर्मी और कुशवाहा की संख्या इतनी है। अब राज नीतीश और लालू ही करेंगे बिहार में। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से हो चुकी है, लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है, अभी ही नीतीश कुमार का कुछ बयान आया है जिसको लेकर चर्चा और भी गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसमें उपजातियों को नहीं गिना जाएगा। तो इसी को लेकर हमारा विश्लेषण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सिर्फ जातियों को गिना जाएगा, उपजातियों को नहीं गिना जाएगा। तो ऐसा करके आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, पहला बात तो इस जातीय जनगणना पर ही सवाल है, लेकिन खैर उस पर एक दिन हम लोग अलग से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं इस जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से दिखने लगी है। आप सभी को पता है, जितने लोग देख रहे हैं उन सबको पता है कि कुर्मी की कितनी संख्या है पूरे बिहार में। बेहद कम संख्या है कुर्मी जाति की, और उसके नेता कौन है? नीतीश कुमार। और उसी के बल पर ये राजनीति अपना करते आए हैं कि हमारे पास संख्या है, लौकुश समीकरण, कोयरी कुर्मी समीकरण, ठीक। लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना स्टार्ट होगा तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये अपना कहीं ना कहीं इज्जत बचाने के लिए और अपने संख्या को ज़्यादा दिखाने के लिए नीतीश कुमार बिहार के कई छोटी जातियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, मैं आपको बताता हूँ कुछ जातियों का नाम जो बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे, लेकिन वो जाति एग्जिस्ट करता है बिहार में, तो उनकी बात क्यों नहीं होगी? मान के चलिए कि ये लोग कुर्मी की बात करते हैं। कुर्मी के अलावा पटेल होता है, धानुक होता है, जयसवार होता है, चंदेल होता है, समसवार होता है। इतनी जातियां हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ जातियों को गिनेंगे, उपजातियों को नहीं गिनेंगे। मतलब हम कुर्मी को गिनेंगे, जो धानुक है वो भी डर से कह दे कि हम कुर्मी है, जो जयसवार है वो भी कह दे कि हम कुर्मी है, जो चंदेल है वो कह दे कि कुर्मी है। ये क्या लॉजिक है? उसके अलावा यादवों का देख लीजिए, यादव में गवाला होता है, अहिर होता है, गोप होता है। उन सबको बताना पड़ेगा कि हम यादव ही हैं। हम गवाला नहीं हैं, हम गोप नहीं हैं, हम अहिर नहीं हैं, हम यादव ही हैं। ये तमाम उपजातियां हैं, या जाति ही कह लीजिए इसको, जिसकी संख्या पूरे बिहार में है।
लेकिन जबरदस्ती उन्हें उपजाति बताने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। कुशवाहा का देख लीजिए, कुशवाहा में कोयरी होता है, कुशवाहा होता है, कछवाहा होता है, मुड़ाव होता है, काछी होता है। तो अब नीतीश कुमार के अनुसार सिर्फ आपको बताना पड़ेगा कि हम कुशवाहा हैं, हम न कोयरी हैं, न हम कछवाहा हैं, न हम मुड़ाव हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा हैं नीतीश कुमार के अनुसार। मल्लाहों की बात की जाए तो केवट होता है, निषाद होता है, नाविक होता है, उसके अलावा मल्लाह होता है, लेकिन आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि हम मल्लाह हैं। अब इनका दिमाग देख लीजिए, चूंकि ये लवकुश समीकरण की बात करते हैं, कोयरी कुर्मी की बात करते हैं, तो कुल मिला के आप गिनती कर लीजिएगा तो लगभग 7-8 जातियां हैं जिसको ये कहा जाता है कि ये कुर्मी है, जिसको ये कहा जाता है कि ये कुशवाहा है। और जब उन 7 जाति को आप 8 जाति को अलग अलग गिनिएगा तो संख्या ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो नीतीश कुमार दिमाग लगा रहे हैं कि 8 जाति को एक जगह गिनो और उसको 1 या 2 जाति ही बता दो। अपनी संख्या दिखाने के लिए, अपना हैसियत दिखाने के लिए नीतीश कुमार धानुक, कोयरी और तमाम जातियों के साथ मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश, उन्हें कम दिखाने की कोशिश, अपने फायदा के लिए तमाम लाभों से ये कहीं ना कहीं कई छोटी जातियों को वंचित कर देंगे नीतीश कुमार। ये इनका माइंडसेट है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो एक सपना ये पाल रखे हैं नीतीश कुमार कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको बिहार में आप बताना है कि हमारी हैसियत कितनी है। ये जातीय गणना के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। और इस गणना में जब अलग अलग हर एक जातियों का गणना होता तो खुद नीतीश कुमार का ही पोल खुल जाता कि भाई आपका संख्या उंख्या नहीं है। तो ये अपनी मजबूती दिखाने के लिए सबको एक साथ जोड़ देंगे, कोई उपजाति नहीं, कोई छोटी जाति नहीं। तो ये फिर आधार क्या हुआ? ये जाति आधारित जनगणना है नीतीश बाबू की मनमर्जी आधारित गणना है कि हमारा जो मन करेगा हम उसी हिसाब से गिन लेंगे। तो क्यों गिनना भाई? ऐसे ही बता ना दीजिए संख्या, ऐसे ही संख्या बता दीजिए। ये तो आप शोषण कर रहे हैं ना कुछ जातियों का। नीतीश कुमार छोटी जातियों का शोषण कर रहे हैं और शासन करने के लिए नीतीश कुमार छोटी जातियों का शोषण करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिए हैं। शासन के लिए शोषण की यह कोशिश हो रही है। 500 करोड़ रुपया खर्च करके जब आप जातीय गणना कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें छोटी जातियों को जोड़ा जाएगा? क्यों नहीं इसमें उपजातियों का गणना होगा? उपजातियों के साथ ये दुर्व्यवहार, ये भेदभाव, ये लाभ से वंचित करने का मास्टर प्लान क्यों बनाया गया है? नीतीश कुमार इसका जवाब दें। जब गणना हो ही रहा है तो समुचित गणना हो, सबकी गणना हो, सबकी बराबर हिस्सेदारी की बात हो। नीतीश कुमार अपने हिसाब से गिन लेंगे क्या? धोखे में रखा जा रहा है बिहार में उपजातियों को। बिहार में जिनकी संख्या कम है, जिन जातियों को, उनको नीतीश बाबू धोखे में रखने का पूरा प्लान तैयार कर लिए हैं। अब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि इशारा भी कर रहे हैं कि बगल वाला समझा देगा जी। अगर कोई जाति अगर है उपजाति है, वो अपना उपजाति बताता है तो बगल वाला समझाएगा कि नहीं अपना जाति बताओ। दिमाग देख रहे हैं उनका कि किस तरीके से लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके कि भाई अपनी एकजुटता दिखाओ, उनको आपसे मतलब नहीं है। एक बात जान लीजिए, जो लोग नीतीश कुमार के बात के चक्कर में पड़ेंगे कि हम कुर्मी हैं, हम कोई कुशवाहा है, तो उनको कोई कुर्मी कुशवाहा से नहीं मतलब है। कितने धानुक समाज के नेता को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ा दिया? कितने कोयरी समाज के नेता को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ा दिया? सिर्फ नीतीश कुमार ही ठेकेदार हैं क्या कुर्मी के? और इतने बड़े ठेकेदार बनना चाह रहे हैं कि आपको धानुक, जयसवाल, चंडेल जैसे जातियों को खात्मा ही करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए। कितने नेता धानुक समाज से हैं? कितने नेता जयसवाल समाज से हैं? कितने नेता चंदेल समाज से हैं? कितने नेता समसवार समाज से हैं? उसी तरीके से कुशवाहा जाति में कितने नेता कोयरी समाज से है? कितने नेता कछवाहा समाज से है? कितने नेता मुड़ाव और काछी समाज से हैं? गिनवा दीजिए कि कितने शीर्ष पर रहने वाले नेता इन तमाम जातियों से आते हैं। सिर्फ कुशवाहा को हिस्सेदारी दे दीजिएगा और कुर्मी के नेता आप हैं ही। कुर्मी और कुशवाहा रहे, बाकी धानुक और बाकी लोग जहां जाए, इनको मतलब नहीं है। तो उपजातियों के साथ गंदा खेल, गंदी राजनीति नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नीतीश कुमार उपजातियों को कहीं ना कहीं खत्म करने का पूरा प्लान बना लिए हैं, तहस नहस करने का प्लान बना लिए हैं। ये पूरा इनका कहीं ना कहीं माइंडसेट है। एक्सपोज हो गया नीतीश कुमार। तो उपजातियों को छोड़कर ऐसी जातीय जनगणना कराने का क्या आधार है? क्या इससे बिहार का विकास हो पाएगा? कहाँ से विकास होगा?
कैसे विकास होगा? आप बेरोजगारों की संख्या कहाँ गिन रहे हैं? आप आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसकी संख्या कहाँ गिन रहे हैं? आप जाति गिन रहे हैं। आप ये कहाँ गिन रहे हैं कि बिहार में कितने अस्पतालों में बेडों की कमी है? आप ये कहाँ गिन रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है? आप कहाँ गिन रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है? आप जाति गिन रहे हैं। इससे बिहार का विकास होगा। ये तो नीतीश बाबू अगर सिर्फ कह दे कि हमको बेरोजगारों को गिनना है, बेरोजगार बिहार का खुदे गिनती बता देगा आपको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 500 करोड़ रुपया खर्च करके जाति गिनने निकले हैं नीतीश बाबू बिहार में। बेरोजगार गिन लीजिए भाई, शर्म लिहाज बचा है तो। गरीब गिन लीजिए भाई, तो ये तो नहीं गिनाएगा इनसे। बेरोजगारों की गिनती अगर ये कर लेंगे तो फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना धराशायी ना हो जाएगा जी। गरीबों की संख्या ये गिन लेंगे तो इनकी नेतागिरी, इनकी राजनीति ना चौपट हो जाएगी जी। तो ये नहीं ना गिनेंगे। एक तो ये जाति आधारित गणना कर रहे हैं और उस जाति आधारित गणना को अपने माइंड के हिसाब से ये चला रहे हैं। आखिर बताना पड़ेगा ना, आप किसी से अगर उसका जात पूछने जा रहे हैं, किसी से आप उसकी संख्या पूछने जा रहे हैं, तो उसका आधार तो बताइएगा। आखिर ये जातीय जनगणना किस मानक और किस आधार पे हो रही है, ये जानकारी बिहार के लोगों को क्यों नहीं है? आखिर कैसे विश्वास किया जाएगा कि आप जो डेटा लाएंगे वो सही होगा, वो सटीक होगा? हम ये कैसे मान ले कि राज्य सरकार जो गिनती कर रही है उसका सही डेटा वो सामने लाएगी? कोई इंडिपेंडेंट बॉडी थोड़ी ये गिनती कर रहा है, ये राज्य सरकार कर रहे हैं, राज्य सरकार के अफसर कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। तो ये तो भेदभाव करवा देंगे ना भाई। आप तो पहले ही आप एक्सपोज हो गए कि आप उपजातियों को नहीं गिनिएगा। उसके अलावा आप क्या क्या नहीं गिनिएगा और क्या क्या नहीं दिखाइएगा, ये तो फिर ठीक नहीं है। मानक तो तय है नहीं। जब नीतीश कुमार का मूड बदलेगा वो एक नया मानक, एक नया आधार पर गणना को डाइवर्ट करवा देंगे। एक्सपोज हो गए ना भाई। उपजाति को क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्या कारण है? क्या आधार है? किस आधार पर उपजातियों को नहीं गिनिएगा बिहार में? क्यों ये भेदभाव उपजातियों के साथ बिहार की धरती पे हो रहा है? किस तरीके का ये भेदभाव है? तो नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि 2024 के समाधान के लिए जाति जनगणना करवा रहे हैं। आप देखेंगे कि जितना वो लोगों से नहीं बातचीत कर रहे हैं समाधान यात्रा के दौरान, उतना बिहार के तमाम अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। अफसरों को अपने पाले में ला रहे हैं कि जल्दी जाति गिन लो भाई, एकदम सही से जाति गिन लो, हमारा चुनाव लड़ना है 2024 में, हमको मजबूती दिखानी है। ये तो नीतीश कुमार का पूरा प्लान है। हम लोग तो मांग करेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या वर्तमान जजों की निगरानी में हो, मानक तय की जाए, आधार तय हो, लोगों को बताया जाए कि हम आपसे क्यों जाति पूछ रहे हैं, ये जाति पूछ के आपका फायदा क्या होगा। और नीतीश बाबू एक जगह कहते मिले, उन्होंने ये कहा कि एक तो स्टेटमेंट में आपने बता ही दिया शुरू में कि भाई जाति उपजाति वाला, उसके साथ नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोगों का विकास करेंगे। गिनने के बाद विकासे न करेंगे जी, तो विकासे न करेंगे जी, तो इतना दिन से क्या कर रहे थे आप? 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव आप आपसे जुड़े हैं, तो कुल मिला के 30-32 साल से आप लोगों का शासन है और आप अभी तक खोज रहे हैं, विकास हुआ ही नहीं। 17 साल बाद जब आप अंतिम समय आया है, जब विदाई की घड़ी आई है नीतीश कुमार की, तो वो अब जाति जनगणना करा रहे हैं कि हमको विकास करना है। बहाना कर रहे हैं। विकास कोई मोटो नहीं है, आर्थिक आधार पर गणना का कोई मोटो नहीं है। एकमात्र मोटो है जाति गिनना है, जबरदस्ती अपने संख्या को आगे दिखा देना है कि यादवों की संख्या इतनी है, कुर्मी और कुशवाहा की संख्या इतनी है, अब राज नीतीश और लालू ही करेंगे बिहार में। जबरदस्ती ये थोपा जाएगा बिहार पर, ये जातीय जनगणना थोपा गया है। उपजातियों को नहीं जोड़ना, इसमें भेदभाव करना, मानक का नहीं होना, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए 2024 में अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए गलत गणना करवा रहे हैं, मनमर्जी का गणना करवा रहे हैं। तो फिर से हम लोग एक मांग करेंगे कि भाई उपजातियों को भी गिना जाए, तमाम जो छोटी जातियां हैं उन्हें भी गिना जाए, मानक और आधार बताया जाए और
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में ये पूरा जातीय जनगणना हो, नहीं तो बेहद दुष्परिणाम आने वाला है, ये बात लिख के रख लीजिए। बिहार में जातीय आग लगाने की कहीं ना कहीं तैयारी नीतीश कुमार ने कर दी है और नीतीश कुमार का पोल खुल गया कि उन्होंने विकास नहीं किया है। वो अपने ही बात अपने ही काम के जाल में फंस रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने विकास नहीं किया। हम अब जाति गिनने जा रहे हैं, गिनेंगे फिर से विकास करेंगे। ये इनका नोट, यही है नाटक। तो आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है इस पर ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये विश्लेषण आपसे जुड़ा हुआ है, आपके बिहार से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।